फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर मेहता क्लासेस। मैं आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझाऊंगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले अपने को समझना पड़ेगा ये इक्वेशन शब्द क्या है। इक्वेशन इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल यानी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, रियल नंबर, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल मौजूद होते हैं और उस वेरिएबल के साथ एक इक्वल्स टू का साइन होती है। इक्वेशन इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 16, यानी कि x इक्वल्स टू 16 भी क्या है? अपनी एक इक्वेशन। आया आपको समझ में? 2-3 एग्जांपल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये भी एक इक्वेशन है। ओके, और इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को अब इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया कि इक्वेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? वेरिएबल, और इक्वल्स टू के साइन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल की। किसकी बात? डिफरेंशियल की, जहां पे डी बाई डी एक्स आ जाए, यानी कि डिफरेंशिएशन आ जाए। क्या आ जाए? डिफरेंशिएशन, उसे अपन क्या कहेंगे? डिफरेंशियल। अब इन दोनों शब्द को अपन कंबाइन कर देते हैं। अब इन दोनों शब्द को अपन कंबाइन कर देते हैं, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन भी हो, नॉर्मल इक्वेशन हो, इक्वल का साइन हो और कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, उस टाइप की इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आया समझ में? ओके, अब आप एक एग्जांपल देखिएगा। ये एग्जांपल है अपने पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इस प्रकार से आपको इक्वेशन दे रखी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे वो पूछेगा कि आप बताओ ऑर्डर। क्या बताओ? ऑर्डर। और दूसरा पूछेगा कि आप बताओ डिग्री। क्या बताओ? डिग्री। अब ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कराया था, जिसके अंदर अपन सिंगल टाइम डेरिवेटिव करते तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 टाइम डेरिवेटिव करते तो वो डबल टाइम, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है वो कितनी बार करा हुआ है? एक बार, यानी कि डेरिवेटिव एक बार किया है, इसका मतलब ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर होगी उसका पावर, यानी इसकी पावर क्या हो गई? 1। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो किसके बराबर होगी? अपने डिग्री। तो डिग्री भी क्या हो गई? 1। आया? इतना आसान है डिग्री एंड ऑर्डर निकालना। इसके ऊपर आपके सीबीएसई के अंदर एमसीक्यू पक्का आएगा, देखिएगा। यहां पे देखिएगा, अब हाईएस्ट ऑर्डर बताइए मुझे। हाईएस्ट ऑर्डर क्या बताना है? हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है अपने पास? हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितनी बार किया हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार किया हुआ है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करा हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करा हुआ है, यानी कि ऑर्डर किसके बराबर हुआ? ऑर्डर हुआ 2 के बराबर। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी पावर ये रही, इसकी पावर ये रही, यानी कि डिग्री क्या होगी अपने? 2। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसे अपन कहते हैं डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं अपन? डिग्री। देखिएगा, इसमें देखिएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना करा हुआ है? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना करा हुआ है? 3 बार। 3 बार करा हुआ है ना, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करा हुआ है, यानी कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब देखिएगा जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उसकी जो पावर होगी, यहां पे इसकी कोई पावर मौजूद नहीं, मतलब मैं मान सकता हूं 1 है पावर, मान सकता हूं, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो किसके बराबर होगी? डिग्री के बराबर। तो डिग्री इज इक्वल्स टू 1। आया समझ में? ठीक है। ये एक और एग्जांपल देखिएगा। अब इसके अंदर अपन ने क्या डैश लिख दिया? क्या लिख दिया? डैश। ओके, इसके अंदर कुछ और गिवन नहीं है। क्या गिवन है? डैश। सिंगल डैश का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और 3 डैश का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आया आपको समझ में? ठीक है, इस प्रकार से अपने को डैश का अर्थ है
अगर एक डैश है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दो डैश है मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीन डैश है मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अपने को हाईएस्ट डैश किसके ऊपर दिख रहा हो, इसके ऊपर दिख रहा है, यानी कि ये हाईएस्ट ऑर्डर हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है अपना, तीन डैश है मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया अपना, तीन। अब उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है मतलब वन, यानी कि डिग्री इज इक्वल्स टू वन हो गया। आया आपको समझ में? बहुत सिंपल है, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, देखिएगा अब यहाँ पे वापस से हाईएस्ट ऑर्डर निकालना है। ये हाईएस्ट ऑर्डर हो गया मेरा, यानी कि ऑर्डर में बोल सकता हूं कि किसके बराबर है, टू के। और उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो क्या होती है अपने, डिग्री। डिग्री कितनी होगी अपने, तीन। आया आपको समझ में? ओके, अब एक एग्जांपल और लीजिएगा, ये आप खुद सॉल्व करके दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिएगा कि सर मेरा ये आंसर आया, या फिर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इट फील्स ग्रेट टू मी। चलिए, ओके चलिए अपन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, क्या हो गया अपना, चार। और डिग्री, और क्या है अपने पास, डिग्री। डिग्री कितनी हो गई, एक, क्योंकि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे पावर में वन लिखा जा सकता है। आया, बहुत सिंपल सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, दो सवाल और कीजिए। देखिए लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर है ना, प्लस डी फोर वाई बाय डी एक्स फोर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फोर इज इक्वल्स टू नाइन। ठीक है, इस प्रकार से अपने को इक्वेशन गिवन है। अब आपको बताना है कि इस इक्वेशन के अंदर ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो अपने को पता लगा कि इसका जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, चार, यानी कि ऑर्डर किसके बराबर है, चार के बराबर। उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, यानी कि डिग्री जो है वो अपने किसके बराबर हो गई, चार के। एक एग्जांपल है, ये थोड़ा नया टॉपिक है जिसके अंदर अपन जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और आपको क्या करना है, आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से डिफरेंशिएशन को गायब करके एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्चुअल इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर डिफरेंशियल नहीं होगा। देखिएगा एक एग्जांपल देखिएगा, आपको इक्वेशन दी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। ओके, अब जैसे ही आपको ऐसे इक्वेशन दे दी और आपको बोलेगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ओके, आपको इसने क्या बोला कि फाइंड जनरल
सॉल्यूशन। जैसे ही आपको इसने बोला जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है dy, यहाँ पे क्या है y। जो बिरादरी वाले हैं, यानी कि जैसे कि कोई लड़का है तो मोस्ट टाइम लड़कों के साथ रहना प्रेफर करेगा, लड़की है तो वो लड़की के साथ रहना प्रेफर करेगा। देयर आर एक्सेप्शंस, बट अगर कोई रिलीजन बेस पे भी देखे तो कौम वाला कौम के साथ रहता है। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बस समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी प्रकार से जो अपना y है वो dy के साथ रहना पसंद करेगा, यानी कि अपने को लिखना पड़ेगा dy बाय y। और जो dx है वो x के साथ रहना पसंद करेगा, यानी कि सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव सेम वेरिएबल के साथ रहना प्रेफर करेगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगाना है। इंटीग्रल का साइन लगा दिया अपन ने, ओके। अब dy बाय y का इंटीग्रल क्या होगा, 1 बाय x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो 1 बाय y का इंटीग्रल क्या होगा, log y, यानी कि मैंने लिख दिया log y इज इक्वल्स टू 1 बाय x का log x प्लस c। ये जो है, ये जो अपने पास इक्वेशन आई, ये है अपना जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आया आपको समझ में? थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।